रामपुर गांव की एक तपती दोपहर थी जब सूरज अपनी पूरी ताकत से गांव के लोगों पर चिलचिलाती गर्मी बरसा रहा था। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई बात छिपी हो। गांव के खेत सूख चुके थे और लोग इस भीषण गर्मी में अपने कामों को पूरी मजबूरी से कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर प्यास और थकावट के निशान थे और सूरज आसमान में आग उगल रहा था। जमीन इतनी तप रही थी कि नंगे पैर भी चलना मुश्किल था। गांव के नदी और तालाब, कुआं भी सूख चुके थे। गांव के जानवर भी प्यास से तड़प रहे थे। गांव के लोग दिन भर गर्मी से बेहाल रहते और रात को भी उन्हें चैन नहीं मिलता। लेकिन इस गांव में सबसे ज्यादा प्रभावित था रामू और उसकी मां। रामू की मां पलंग पर लेटी है, माथा तप रहा है, चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। रामू बेटा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे पानी चाहिए। माँ, तुम घबराओ मत, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। रामू की मां मीरा बीमार थी। उसका शरीर प्यास से सूखा हुआ था और गर्मी ने उसे और कमजोर कर दिया था। लेकिन रामू के पास उसके लिए कोई उपाय नहीं था। गांव में पानी की इतनी कमी थी कि लोग खुद के लिए मुश्किल से पानी जुटा पा रहे थे। रामू की आंखों में एक छिपी हुई चिंता थी। क्या वह अपनी मां को बचा पाएगा? रामू बाल्टी लिए गांव के पुराने टंकी पर जाता है, लेकिन पानी की टंकी भी खाली है। अरे, ये टंकी भी सूखी पड़ी है। अब क्या करूं? माँ के लिए पानी कहां से लेकर जाऊं? भैया, यहां से जाओ। पानी की टंकी भी अब खाली है। यह भी गर्मी की तपन से जल गया है। लोग कुएं से पानी लाते हैं। लेकिन कुएं पर भी पानी नहीं है। मुझे अपनी माँ को पानी देना है। अब मैं कहां से पानी लाऊं? रामू गोपाल की बात सुनकर निराश हो गया। पानी की टंकी भी सूखी थी और अब गांव के सभी स्रोतों से पानी खत्म हो चुका था। गोपाल ने फिर से एक उम्मीद के साथ राम काका के घर जाने का सोचा, क्योंकि उनके पास अब भी पानी था। रामू राम काका के बड़े घर के बाहर खड़ा है, घबराया हुआ। काका, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं? मेरी माँ बहुत बीमार है और हमें पानी की जरूरत है। तुम लोग हमेशा यही करते हो, बिना कुछ किए हमसे मांगने आ जाते हो। यह टंकी मेरी है, मेरी मेहनत का है। यहां से जाओ, यहां कोई पानी नहीं है। मुझसे उम्मीद मत रखो। रामू राम काका के दरवाजे से निराश होकर लौटता है। उसके मन में एक सवाल था, क्या हमें सिर्फ अमीरों से ही उम्मीद करनी चाहिए? आज राम काका ने जो किया वह दिल को चीर देने वाला था। रामू के लिए यह सीखने का समय था कि सचमुच इंसानियत कहाँ मिलती है। बेचारा रामू पैदल धूप में वापस लौट रहा है। पांव जल रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं। माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूं अब? तभी नानी बाई सामने आती हैं और वह रामू को देखकर उसकी स्थिति समझ जाती है। बेटा, क्या हुआ? क्यों ऐसे रो रहे हो? कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे पानी चाहिए, लेकिन कोई भी पानी देने को तैयार नहीं है। तभी नानी बाई अपने छोटे से घर में जाती हैं और एक घड़ा पानी निकालती हैं। बेटा, यह पानी मेरी बगिया से है।
मुझे नहीं लगता कि यह पानी किसी और के काम आएगा, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसे ले जाओ और अपनी माँ को पिला दो। नानी बाई का दिल बहुत बड़ा था। उसने न सिर्फ पानी दिया, बल्कि रामू को यह एहसास दिलाया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। ये पानी सिर्फ एक तरल नहीं था, ये प्यार, दया और मदद का प्रतीक था। रामू ने आभार के साथ पानी लिया और दौड़ते हुए घर की तरफ भागा। रामू माँ को पानी पिलाता है। मीरा पानी पीते हुए थोड़ी राहत महसूस करती है। रामू बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। आज तुमने अपनी माँ को ठीक कर दिया। माँ, ये सब नानी बाई की मदद से हुआ। वे बहुत दयालु हैं। रामू ने माँ को पानी पिलाया और दवा दी, और मीरा की हालत में कुछ सुधार हुआ। उस दिन रामू ने सीखा कि अगर दिल में मदद करने का इरादा हो तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। अगले दिन गांव की पंचायत में नानी बाई का पानी बांटने वाला काम मशहूर हो गया। हमें भी मिलकर पानी का टंकी बनाना चाहिए ताकि कोई भी रामू कभी प्यासा ना रहे। मैंने गलती की। अब मैं भी गांव के लिए पानी बांटूंगा। नानी बाई की मदद ने गांव में एक नई उम्मीद जगाई। अब गांव के लोग साथ में आकर पानी का टंकी बनाना चाहते थे। वे जान गए थे कि सिर्फ पैसा नहीं, इंसानियत से ही सच्चा पानी मिलता है। गांव में नया पानी घर बन रहा है। लोग मिलकर काम कर रहे हैं। खुशियां छाई हैं। गांव में अब एक नया बदलाव आ चुका था। लोग अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी काम कर रहे थे। एक बड़ा पानी का टंकी बन चुका था और अब गांव के सभी लोग सुरक्षित थे। लोग पानी लेने आ रहे थे और रामू की आंखों में वह चमक वापस लौट आई थी। अब कोई भी प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि इंसानियत की भावना को जीते हुए गांव ने एक नए बदलाव की शुरुआत की थी। गांव में नया पानी घर बना है, पानी वाला हाथ नाम से। गांव में गर्मी अब भी आती है, सूरज अब भी जलता है, लेकिन अब गांव में एक हाथ ऐसा है जो प्यास बुझाता है। ये हाथ सिर्फ पानी नहीं देता, ये उम्मीद देता है। ये इंसानियत का प्रतीक है। पानी वाला हाथ अब हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। धूप सब पर बराबर पड़ती है, लेकिन जो छांव इंसानियत देती है वह सबसे ठंडी होती है।